हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। प्रपोजिशन का एक बड़ा प्यारा वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया आप लोगों के लिए सुबह, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन पढ़ाया विद हिंदी मीनिंग एंड एग्जाम्पल समेत। अब मैं आपको कुछ कराने वाला हूं क्वेश्चंस, जिनमें प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, सो देखना मत भूलिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि प्रपोजिशन एक ऐसा पोर्शन है जो आपको हमेशा से परेशान करता आता है। लेकिन अगर इस पर कमांड बनाएं आप, तो धीरे धीरे आपकी इस पर कमांड बनती चली जाएगी। ओके दोस्तों, सो बहुत प्यारा सा मेथड आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले हैं आपके लिए, ये एसएससी के एग्जाम्स में ही पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि व्हाट आर यू लुकिंग डैश। अब यहाँ पे बच्चों आपको बताना है कि प्रॉपर आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ वर्ब्स हैं, यहाँ पे वर्ब दी गई हैं, कुछ प्रपोजिशन दी गई हैं जिनको हम लोग फिल कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड है हमारा पहला लुक ऑन। बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि बिल्कुल करेक्ट प्रपोजिशन विथ पेयर कौन सी सही रहेगी। अगर इसके अलावा आपने कोई और लगाई तो क्या मीनिंग आपका यहाँ पे निकल के आएगा। यस गैस, अब जैसे कि पहला आपका वर्ड आ रहा है लुक ऑन, यानी कि मैं इसको लुकिंग ऑन पढ़ रहा हूँ। बच्चों लुक ऑन का मतलब होता है, अगर हम लोग लुक ऑन लगाएंगे, देखते रहना या फिर समझाना। तो बच्चों यहाँ पे व्हाट आर यू लुक ऑन, तो आप क्या देख रहे हैं या फिर क्या समझा रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो आंसर आने से रहा। अगला जो वर्ड है हमारा वो है आपका लुक अगेंस्ट। बच्चों लुक अगेंस्ट मतलब होता है बच्चों खिलाफ। हालांकि लुक के साथ अगेन आपका आएगा ही नहीं अगेंस्ट, तो वैसे तो ये विरोध के लिए लगता है बच्चों, अपोजिट के लिए लगता है, खिलाफ के लिए लगता है, सहारे के अर्थ में लगता है, लेकिन फिलहाल आपका यहाँ पर ये नहीं आने वाला है। अगला वर्ड है हमारा लुक फॉर सॉरी। बच्चों लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, यानी कि सर्च ऑफ, यानी कि कुछ ढूंढना। सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस, मैं एक रेंट का हाउस ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल गर्ल फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए एक लायक लड़की ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कुछ भी आपका बन सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लुक फॉर। बच्चों लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तो यहाँ पर आप लुक फॉर लगा सकते हैं, जो करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। यस गैस, उसके बाद में अगर हमारे पास आखिरी की प्रपोजन देखें हम लोग, तो हमारे पास लास्ट जो प्रपोजन है वो है आपका लुक इन। बच्चों जो लास्ट प्रपोजन हमारे पास बैठ रही है जा करके, वो बैठ रही है लुक इन। लुक इन का मतलब बच्चों देखने आना। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे इनटू लगाएंगे, लुक इनटू मतलब जांच करना। लुक इनटू मतलब जांच करना। तो गैस यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर आपका बैठ रहा है वो बैठेगा लुक फॉर, यानी कि ढूंढना। ओके गैस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर यू टॉकिंग डैश। हु आर यू टॉकिंग डैश। बच्चों टॉकिंग मतलब होता है बात करना। सो हु आर यू टॉकिंग डैश। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, अगर देखा जाए तो बच्चों। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं आपको लेकर के सवाल की तरफ। अब मेरे पास जो प्रपोजन है उन्हीं को पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या क्या हमारे पास प्रपोजन है और हमारे इनके सामने क्या क्या वर्ड आप लगा सकते हैं। जैसे कि पहला प्रपोजन लुक टू, टॉक टू सॉरी, अब बताऊँगा बच्चों। हु आर यू टॉकिंग टू। बच्चों टू का मतलब होता है को के अर्थ में, आगे जाने के अर्थ में। सो हु आर यू टॉकिंग टू, यानी कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो किसको ढूंढ रहे हो तुम बात करने के लिए, ऐसे भी सोच सकते हैं आप लोग। तो गैस यहाँ पर टॉकिंग टू आपका हो सकता है। ये जो आप टू देख रहे हैं ये आपका एक एडवर्ब है और इसकी यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो का टॉकिंग है इसके बाद में आपकी कोई एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपका आएगा ही नहीं अगर देखा जाए तो। अगला प्रपोजन हमारे पास बाय, टॉक बाय अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे, जबकि ये कोई फॉर्मेशन है ही नहीं बच्चों। टॉक बाय कोई फ्रेजल वर्ब आपका नहीं है, कोई मीनिंग इसका नहीं निकलने वाला है अगर देखा जाए तो बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, जो अगली हमारे पास प्रपोजिशन है वो है ओवर। तो उसका मीनिंग देखते हैं क्या निकल के आ रहा है बच्चों बाहर। टॉक ओवर, मतलब टॉक ओवर का मतलब होता है किसी बात पर विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना।
टॉक ओवर। तो गैस यहाँ पर आपका हो जाएगा हु आर यू टॉकिंग टू, यानी कि तुम किसको ढूंढ रहे हो बात करने के लिए, या फिर तुम किससे बात कर रहे हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई एम एंग्री डैश माई सिस्टर। बच्चों यहाँ पर आपका वर्ड दिया गया है एंग्री। अब एंग्री के साथ में हम लोग 3 तरह के प्रपोजन का इस्तेमाल क्या करते हैं। एंग्री विद, एंग्री विद तब जब हम बात कर रहे हो किसी पर्सन की। एंग्री टू जब हम बात कर रहे हो किसी के बिहेवियर की। एंग्री एट किसी प्रपोजल के लिए, किसी प्रस्ताव पे आप एंग्री हैं तब आप लगाएंगे। सो आई एम एंग्री डैश माई सिस्टर, आगे तो कोई पर्सन ही आया हुआ है, तो यहाँ पे आप लगाने वाले हैं बच्चों एंग्री विद। अब यहाँ पर मैं टू के बारे में बता चुका हूँ, एट के बारे में बता चुका हूँ। एंग्री के साथ में फोर आपका नहीं आता है बच्चों। फोर वैसे हम लगाते हैं जनरली किसी पर्पज़ के लिए, किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल क्या करते हैं। और लिए के अर्थ में भी, से के अर्थ में भी, और क्योंकि के अर्थ में भी। जब क्योंकि के अर्थ में इसका काम किया जाएगा तब ये होगा आपका कंजक्शन। जब आपका ये पर्पज़ के लिए और लिए के अर्थ में और से के अर्थ में होगा तो ये होगा प्रपोजिशन। जब क्योंकि के अर्थ में होगा तो ये होगा आपका कंजक्शन। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है, करिए कैन यू एग्री डैश माई कैन यू एग्री डैश माई प्रपोजल। बच्चों यहाँ पर आपका आ गया एग्री डैश माई प्रपोजल। एग्री मतलब सहमत होना, और प्रपोजल मतलब प्रस्ताव से, किसी प्रस्ताव वगैरह से सहमत होना। अब हमारे पास ऑप्शन है एग्री टू, पहला ऑप्शन है एग्री टू, ये प्रिपोजिशन हो गया आपका विद, और आपका आ गया इनटू। बच्चों यही जो हालात एग्री के थे वही हालात आपके एग्री के भी हैं। जैसे कि बच्चों एग्री के साथ में अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, टू लगता है प्रपोजल के लिए। अगर एग्री के साथ में आप लगा रहे हैं विद तो ये लगता है किसी पर्सन के लिए। अगर एग्री के साथ में आप लगा रहे हैं एट तो ये लगता है किसी के बिहेवियर के लिए। यस गाइस, ये 3 तरह से इसका इस्तेमाल होता है, एंग्री का भी हो और एग्री का भी। लगभग पहले भी दोनों का सेम है, बस दोनों का मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। तो इसलिए बच्चों थोड़ा ध्यान से जरा, एंग्री और एग्री। तो यहाँ पर कैन यू एग्री टू माई प्रपोजल, यहाँ पर आपको लगाना होगा टू, तब जाकर के आपका आंसर होगा करेक्ट। दूसरा जो टू है ये आपका एक एडवर्ब है जिसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एग्री विद किसी पर्सन के लिए आएगा, अगर किसी व्यक्ति की बात हो रही है तब आप लगा सकते हैं एग्री विद यस, और उसके बाद आपका है इनटू, एग्री इनटू। यहाँ पर वैसे तो कोई प्रपोजल का इस्तेमाल होता नहीं है, एग्री के साथ में इनटू का कोई इस्तेमाल नहीं है बच्चों, तो वैसे तो नहीं, लेकिन इनटू का इस्तेमाल हम लोग वैसे जनरली करते हैं बच्चों मोशन में। जब कोई चीज़ हमारा मोशन में हो, गति अवस्था में हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं इनटू का इस्तेमाल करते हैं। एग्री के साथ आपका इनटू नहीं आएगा, ध्यान रखिए। ओके गाइस, चलिए फिर आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर, डोंट लुक डैश ऑन हिम। डोंट लुक डैश ऑन हिम, बच्चों यहाँ पर आपका आ गया लुक डैश। अब यहाँ पे लुक के साथ में क्या लगाने वाले हैं आपको देखना होगा बच्चों। डोंट लुक डैश ऑन हिम, बच्चों यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने की बात हो रही है। अब किसी को नीचा दिखाने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं लुक डाउन। लुक डाउन, डाउन मतलब किसी को नीचा दिखना या फिर नीचा दिखाना या नीचा समझना, ऐसा कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लियर, तो लुक डाउन ही, ये तो कंफर्म है, पहला ही आंसर इसका हो जाएगा कंफर्म। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है जरा उनको हम लोग चेक करें। तो बच्चों जैसे कि अगला प्रपोजिशन है हमारा लुकअप। लुकअप का मतलब होता है बच्चों कुछ खोजना, कुछ ढूंढना, तलाश करना, सुधारना, पता लगाना, बहुत सारे मीनिंग हो जाएंगे इसके। लुक फॉर का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, सबसे पहला वर्ड यही था हमारा लुक फॉर। इसका मतलब होता है बच्चों ढूंढना। लुक फॉर मतलब कुछ ढूंढना। अगला वर्ड है लुक ऑन, ये भी मैंने बताया आपको देखना या समझना। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल पहला ही करेक्ट, यानी कि ए ही करेक्ट। देयर इज अ बस स्टेशन डायरेक्टली डैश द एंट्रेंस। तो बच्चों बिल्कुल बस स्टेशन है जस्ट एंट्रेंस के डायरेक्टली डैश में, डायरेक्टली ऑन द एंट्रेंस। ऑन मतलब पर, ऊपर के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं जब कोई किसी को टच करते हुए हो।
ऑफ का इस्तेमाल करते हैं संबंध बताने के लिए, कारण बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए। का, की, के अर्थ में भी, का, की, के अर्थ में, तो ऑफ का इस्तेमाल है नहीं होगा। अपोजिट मतलब जस्ट बिल्कुल सामने, तो देयर इज़ अ बस स्टेशन डायरेक्टली अपोजिट द एंट्रेंस, एंट्रेंस के बिल्कुल सामने जो है आपका रेलवे स्टेशन है, ये कहना चाह रहा बस स्टेशन है। और बच्चों बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ये तो बिसाइड आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है बगल में। ये आपके दो होते हैं बच्चों, एक तो बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। इसका मतलब होता है अतिरिक्त अर्थ में, अलावा, अतिरिक्त या अलावा। तो बिसाइड, तो देयर इज अ बस स्टेशन डायरेक्टली अपोजिट द एंट्रेंस, बिल्कुल अपोजिट द एंट्रेंस यानी कि एंट्रेंस के बिल्कुल सामने बस स्टेशन है, जहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल सी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि हैव यू एवर फ्लोन डैश द एल्प्स। अब यहाँ पर बच्चों बड़ा प्यारा प्रश्न आपके सामने आया है, चीज़ों को सिर्फ समझना है खाली, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा बच्चों। हैव यू एवर फ्लोन डैश द एल्प्स, हैव यू एवर फ्लोन ओवर द एल्प्स। यस, फ्लोन ओवर यानी कि ओवर मतलब बच्चों ये तीन प्रपोजन आपके इस्तेमाल होती हैं, आपको तीनों ही यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बच्चों ध्यान देना, पहले है हमारा ओन। ओन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब कोई चीज़ किसी कोई को टच करते हुए कंडीशन में हो, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक आपकी टेबल पर है। तीसरा है हमारा ओवर। ओवर का मतलब होता है बच्चों ऊपर, बट नॉट टच करते हुए, लेकिन ऊपर है, उसी की सीध में है, बस ऊपर है उसके। तीसरा वर्ड है हमारा अबव। अबव का मतलब ऊपर, लेकिन ना टच करते हुए है, ना बिल्कुल सीध में है, बस ऊपर है। यस, जैसे कि नदी के ऊपर पुल होता है तो टच करते हुए नहीं है और सीध में भी नहीं है, क्योंकि नदी तो बहुत बड़ी है, पुल तो इतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा अबव। क्या हो जाएगा आपका ये अबव। ओके गाइस, तो यहाँ आपका आंसर फिलहाल हो जाएगा हैव यू एवर फ्लोन ओवर द आल्प्स, यहाँ पर आपका ओवर आ जाएगा, ऑन तो आने से रहा। यस, आपका मतलब होता है ऊपर के अर्थ में ही, आउट ऑफ मतलब बच्चों कोई चीज़ आपकी रेंज से जब बाहर हो गई हो, मतलब आउट ऑफ मतलब सीमा से बाहर हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देयर वॉज अ स्टॉर्म डैश द नाइट, इट रेन डैश 3 or 4 hours। बच्चों यहाँ पे देयर वॉज अ स्टॉर्म ड्यूरिंग द नाइट, इट रेन्ड एट 3 and 4 hours। इट वॉज अ स्टॉर्म इन द नाइट, इट रेन्ड since 3 or 4 hours। इट वॉज अ स्टॉर्म ड्यूरिंग द नाइट, इट रेन्ड फॉर 3 or 4 hours। बच्चों बिल्कुल यही आपका आंसर होगा करेक्ट। ड्यूरिंग मतलब दौरान, और 4 मतलब आपका लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए हिंदी में। अब यहाँ पे ये आपका पीरियड ऑफ टाइम ही है, अनिश्चित समय है, 3 और 4 आवर्स, पता नहीं कौन से 3 या 4 घंटे। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। बाकी के ऑप्शन को अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पे ड्यूरिंग तो मतलब दौरान ही, एट मतलब किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए लगाते हैं। एट के बहुत सारे यूज़ है बच्चों, समय के लिए लगाते हैं, नून, आफ्टरनून वगैरह के लिए लगाते हैं, नून और नाइट के लिए लगाते हैं बच्चों। यस, और पैरेलल कंडीशन के लिए लगाते हैं, बहुत सारे यूजेस इसके हैं। इनका इस्तेमाल करते हैं बच्चों लंबी अवधि के समय के लिए, मे के अर्थ में। सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यस, ये सभी आपके हैं, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे देखिएगा, विल यू कम डैश बाय बस, विल यू कम डैश बस और डैश आ लेट ट्रेन। विल यू कम बाय बस और बाय अ लेट ट्रेन, विल यू कम बाय बस और ऑन अ लेट ट्रेन। बच्चों यहाँ पे विल यू कम इन बस, बच्चों यहाँ पर क्या तुम बस से आओगे या फिर लेट ट्रेन से, ये कहना चाह रहा है। तो गैस आपको देखना है यहाँ पर क्या प्रॉपर आंसर होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के साधन, जब भी कोई यातायात का साधन आपका हो और उससे पहले कोई आपका आर्टिकल लगा हो, यानी कि आर्टिकल प्लस कोई विकल्प, तो हम लोग लगाया करते हैं इन या ऑन, इन या ऑन। और अगर आर्टिकल ना लगा हो, कोई विकल्प हो, तो हम लोग लगाया करते हैं सीधा बाय।
अब बच्चों इन कब लगाएंगे, ऑन कब लगाएंगे? अगर कोई वाहन ऐसा है जिस पर चढ़ने के लिए आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो ऑन। अगर कोई वाहन ऐसा है जिस पर चढ़ने के लिए आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है तो आप लगाएंगे इन। अब यहाँ पर बस की बात हो रही है, बस पे सो ट्रेन की बात हो रही है। ट्रेन में चढ़ने के लिए हमें स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन। तो मेरे राय में इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आई टुक द ट्रेन डैश डोवर टू ओस्लैंड। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काम की हुई है, वो आप देख पा रहे हैं टू। ये एक बड़ा अच्छा पेयर बच्चों फ्रॉम और टू का, फ्रॉम और टू का, फ्रॉम और टू दोनों एक साथ पेयर में चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आई टुक द ट्रेन फ्रॉम डोवर टू ऑस्लैंड, तो यहाँ पर आपका फ्रॉम और टू का आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बाय मतलब होता है द्वारा के अर्थ में, ऑफ आगे के अर्थ में, ऑन लगाते हैं हम लोग ऊपर के अर्थ में। चलिए गाइस, यहाँ पर आपका होता है ये ख़त्म पोर्शन। बड़ी प्यारी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले, बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इनको नोट डाउन करते रहिएगा। ऐसी और भी वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।